नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार के इस बांसुरी ट्यूटोरियल सेशन में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम बांसुरी पर गाना बजाते हैं वो गाने के जो टुकड़े होते हैं वो कितने प्रकार के ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों 4 प्रकार के ग्राफ इन गानों के टुकड़ों में देखने को मिलते हैं। अगर हम स्वरों का ऊपर चढ़ना या स्वरों का नीचे उतरना या स्वरों का ठहराव या स्वरों का 2-3 स्वर छोड़ कर के जंप लगाना, इस तरह का अगर हम ग्राफ तैयार करते हैं, तो गाने में हमें 4 तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अलग-अलग गानों के माध्यम से आज हम इस वीडियो में इन्हीं ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह गाना ऊपर चढ़ता है तो किस तरह का साउंड आता है और जब गाने के स्वर नीचे आते हैं तो किस तरह से आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा ग्राफ बनता है, कोई भी स्वर ऐसे हमने ये बांसुरी का सा है। अब हम इन अलग-अलग गानों में हम सा यही मानेंगे। अब हम चलते हैं पहला ग्राफ की तरफ। जो पहला ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना। ये ऊपर जब चढ़ता है तो पहला ग्राफ बनता है। अब देखते हैं इस गाने इस ग्राफ के अंतर्गत गाने की कौन-कौन से टुकड़े आते हैं या कौन-कौन से गाने आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं एक गाने के माध्यम से। हम देखते हैं कि ऊपर चढ़े हुए जो स्वर होते हैं, ऊपर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं स्वर, वो किन-किन गीतों में इस तरह के स्वर मिलते हैं हमें। दोस्तों एक गीत है, साथी मेरे सुन तो जरा, साथी मेरे सुन तो जरा, साथी मेरे सुन तो जरा। तो इस गाने में हम देख रहे हैं कि क्या सुर आ रहे हैं, सा रे गा धा। ये जो स्वर हैं वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। सा रे गा धा, गा के बाद मा और पा छोड़ करके धा, साथी मेरे। तो इस तरह का जो ग्राफ बहुत सारे गानों में देखने को हमको मिलता है, जब एक स्टेप बाय स्टेप स्वर ऊपर को चढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा ग्राफ इस तरह का देखने को मिलता है, जब ऊपर के स्वरों से नीचे की तरफ स्वर आते हैं, तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ भी हमें देखने को मिलता है। देखिए कैसे दूसरा गाना है। परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो इसमें देखिए पहले गा रे सा, गा रे सा रे सा धा। तो देखिए ये क्या है, ऊपर के स्वरों से नीचे की तरफ ये गीत जा रहा है।
तो इस तरह के भी बहुत सारे गीत होते हैं। दूसरा गीत लेते हैं हम। तो दिल दीवाना बिन सजना के, देखिए नीचे आ रहा है स्वर। तो इस तरह के भी गीत होते हैं जिनमें स्वर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और इस तरह के गीत होते हैं जिनमें स्वर नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे कि सा इसको माना हमने, तो सा से सा ऊपर से सा की तरफ आ रहे हैं। परदेसी परदेसी गा रे सा, इस तरह से गाना ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। दोस्तों, एक गीत में भी हमें ऊपर और नीचे के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। अब देखते हैं, कोई कोई गाना ऐसा होता है जिसमें स्वर ठहरे हुए होते हैं। एक ही ऐसे एक लाइन है गाने की, तो वो एक ही स्वर पर ठहरी हुई होगी। जैसे कि देखिए इसमें ओम, ये देखो सा पर सा सा सा, ओम जय जगदीश हरे, तो ये ठहरा हुआ गाना है। देखिए ओम जय जग, कहीं यहाँ से आगे हम नहीं बढ़े ना नीचे गए। तो इस तरह जो गाने होते हैं वो एक स्वर पर भी ठहरते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि गाने सा से ऊपर जाते हैं, या सा पर आते हैं ऊपर से, या सा पर ही ठहरे होते हैं, या किसी भी नोट्स पर ठहरे भी होते हैं। और अब देखते हैं हम कि गाने जो होते हैं वो जंप भी करते हैं। ऐसे सा के बाद 2-3 स्वर छोड़ के 4 स्वर छोड़ करके जंप करते हैं। जैसे कि ये गाना है, संदेश से आते हैं, तो सा 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 धा पा धा। तो दोस्तों, इस तरह से गाना जो है वो जंप भी करता है। तो इसका ग्राफ अलग बनेगा। एक सीधा सा से सीधा जंप किया धा पर, सा 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 धा पा धा। तो इस तरह से हमने जाना कि गाने का अगर हम ग्राफ तैयार करते हैं, तो गाने के अलग अलग टुकड़ों के ग्राफ अगर हम तैयार करते हैं, तो एक ग्राफ स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ता है, कुछ पर्टिकुलर स्वरों से होता हुआ ऊपर बढ़ता है, और एक ग्राफ ऐसा बनता है कि ऊपर से नीचे की तरफ डाउन जाता है, और तीसरा जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, एक ही स्वर पर रिपीट होता है। जैसे कि अभी हमने देखा ओम जय जग, इसी तरह से जन गण मन अधिनायक, इसमें भी एक ही नोट्स पर बार बार रिपीट होता है। देखिए ये गा पर रिपीट होता है, जन ग, ये तो ऊपर गया ग्राफ, सारे गा 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 गा, इस तरह से सारे गा 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 गा, जन गण मन, इस तरह से एक ही गाने पर जब रिपीट होता है तो किस तरह की आवाज़ आती है, और गाना ऊपर की तरफ जाता है तो किस तरह की स्वरों का परिवर्तन होता है, और गाना नीचे की तरफ आता है तो किस तरह का स्वरों का परिवर्तन होता है, और गाना जंप करता है जब,
तो किस तरह का परिवर्तन होता है। इसे हमें ऑब्ज़र्व करना होगा बांसुरी में, और जो बेसिक अलंकार हैं उनको पूरा करने के बाद फिर हमें ये जो स्वर हैं उनकी आवाज़ों को ध्यान से सुनना होगा और स्वर ज्ञान की प्रैक्टिस करना होगी। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह की बांसुरी से संबंधित कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर जो भाई पर्सनल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और पर्सनल क्लास में इसी तरह का जो स्वर ज्ञान की प्रैक्टिस है या जो बेसिक अलंकार है वो मैं करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।